Now the next is the 4 points are here, and they four are very important part. They four plays a very important role in the question paper of class 12. एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, ये चारों लगते एक जैसे हैं बट इन चारों के मीनिंग्स अलग अलग है. दे आर डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स. ओके, फर्स्ट इज एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन का मतलब हो गया व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेज इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी. जब हमारी कंट्री की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू फॉरेन कंट्री की करेंसी की वैल्यू के कंपैरिजन में बढ़ जाती है. मतलब कैसे बढ़ जाती है? जैसे $1 के लिए इफ वी आर पेइंग 75 रुपीज फॉर $1, ओके, एंड बाद में क्या हो कि वी हैव टू पे ओनली 60 रुपीज फॉर $1. इट मीन्स कि पहले हम 75 पे कर रहे थे, अब 60 रुपीज में पे कर रहे हैं. मतलब पहले जो 75 की वैल्यू थी, द सेम वैल्यू इज ऑफ 60 रुपीज, वही वैल्यू अब 60 रुपीज की हो गई है. तो इस मीन्स दैट इट इज एप्रिशिएटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेज, देन इट इज नोन एज एप्रिशिएशन. द सेम डेप्रिशिएशन क्या होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज. अब ये 60 की बजाय अगर यहाँ पर 80 रुपीज पे करने पड़ जाए फॉर $1, देन इट मीन्स द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेप्रिशिएटेड. ओके, तो डेप्रिशिएशन मीन्स वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कम हो गई और एप्रिशिएशन यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई. ओके, अब ये दोनों डिसाइड कौन करता है? एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन आर डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस कौन सी हैं? डिमांड एंड सप्लाई. किस चीज की डिमांड एंड सप्लाई? डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. फॉरेन करेंसी की डिमांड और डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई, ये दोनों डिसाइड करते हैं एप्रिशिएशन होगा या डेप्रिशिएशन होगा. ओके, अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? डेप्रिशिएशन होगा. अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, देन इट विल बी एप्रिशिएशन. ओके, नेक्स्ट इज डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन. डिवैल्यूएशन का मतलब होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिक्रीज्ड इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड रीवैल्यूएशन का मतलब होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज. बट अब ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट दे आर डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस, बट डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बना करके इन वैल्यूज़ को, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यूज़ को जब कम या ज़्यादा करती है, कम करती है तो डिवैल्यूएशन और बढ़ाती है तो रीवैल्यूएशन होता है. ओके, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? फॉरेन एक्सचेंज को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम करती है, जिससे फॉरेन करेंसी हमारे पास आ सके. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग कि द सेंट्रल बैंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ द टाइप्स. सेंट्रल बैंक मैनेज करता रहता है कि कहीं ये लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ओके, ओके, नाउ द स्टूडेंट्स, हमारा ये जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, या अभी समझ में आ गया है बाद में समझ में ना आए, तो आप लोग पूरी तरीके से फ्री होकर के कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और स्कूल आकर के डिस्कस कर सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें. अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यू आर फ्री कि आप उस बारे में हमसे डिस्कस करें. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.